नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। बड़ी खबर में शुरुआत रांची की एक खबर के साथ करते हैं। रांची के धुरवा में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी लाइट हाउस परियोजना का काम आज भारी पुलिस व्यवस्था के बीच शुरू हुआ। 1 जनवरी 2021 को इस परियोजना का शिलान्यास हुआ था। तब से स्थानीय लोग इसका लगातार विरोध कर रहे थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस ग्राउंड में इस परियोजना के तहत आवास का निर्माण होना है वो ऐतिहासिक है। इस ग्राउंड पर राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल मैच खेले गए हैं, वहीं सार्वजनिक समारोह का भी आयोजन होता रहा है। ऐसे में सरकार को किसी अन्य स्थल पर इस परियोजना का निर्माण कराना चाहिए था। वहीं अधिकारियों ने बताया कि स्थानीय लोगों के लिए दूसरे ग्राउंड की वैकल्पिक व्यवस्था भी की जा रही है। स्थानीय लोगों के विरोध की आशंका को देखते हुए कार्यस्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। जितना भी है ना यहाँ पूजा पाठ जितना होता है, शादी ब्याह सब यही होता है हम लोग का। ठीक है, अब इतना आज से 100 साल पहले आता ना और लेके जाता तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं था। इतना झाड़ी झूड़ी था, गड्ढा उड्ढा था, आज इतना अच्छा बना दिए तो देखिए नेताजी का आंख लग गया। समझ गए ना, नेताजी को हम ही लोग बनाए, वोट दिए हम ही लोग बनाए, और आज हम लोग के साथ क्या कर रहा है आम जनता के साथ। कि छोटा सा उनका कहना था कि ठीक है जमीन के ऊपर उनका कोई क्लेम नहीं है, बट खेलने के लिए ग्राउंड वो खोज रहे हैं। तो अन्य कहीं भी जगह पे अगर ग्राउंड का व्यवस्था हो सकता है तो वो भी करने के लिए लोग तैयार है। घर उन्हीं लोगों के लिए बन रहे हैं, शायद वो विजुअलाइज आगे ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक वे में नहीं कर पा रहे हो, बट काफ़ी नए और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से घर बनेंगे। किफ़ायती दर से लोगों को इतने प्राइम जगह पे अच्छे नए तकनीक से बनाए हुए फ्लैट्स दिए जा रहे हैं। मार्क माय वर्ड्स, ऐसा टाइम आएगा कि बुकिंग ज़्यादा होगी और घर कम पड़ेंगे। अब आपको बताते हैं कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आखिर खासियत क्या है। देखिए, रांची के धुरवा में 1008 आवास का निर्माण होगा। प्रति फ्लैट की लागत 13,29,000 रुपए होगी। वहीं प्रति फ्लैट कारपेट एरिया 315 वर्ग फीट होगा। जलवायु इकोलॉजी का ध्यान रखते हुए टिकाऊ आवास मकान बनाने में खास तकनीक का इस्तेमाल किया गया है और इसमें प्रोजेक्ट के तहत बने मकान पूरी तरह से भूकंप रोधी होंगे। वहीं आवास को 1 साल में पूरा करने का भी लक्ष्य रखा गया है और आवास निर्माण केंद्र का अंशदान 5,05,000 रुपए होगा। वहीं राज्य का अंशदान 1 लाख, लाभुक का अंशदान 6,69,000 रुपए होगा। रांची, अगरतला, लखनऊ, इंदौर, राजकोट, चेन्नई में ये प्रोजेक्ट बनेगा। देवघर सदर अस्पताल में कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया। इसके लिए आयोजित समारोह में विधायक नारायण दास मुख्य अतिथि थे। वहीं सदर अस्पताल में सिविल सर्जन के साथ तमाम डॉक्टर और कर्मचारी भी मौजूद थे, लेकिन सम्मान समारोह में भीड़ इतनी बढ़ गई कि सामाजिक दूरी के नियमों की धज्जियां उड़ती दिखी। एक तरफ सम्मान पाने वाले लोगों की भीड़ और दूसरी तरफ विधायक और उनके समर्थकों की भीड़ अस्पताल में जुटी थी। इस दौरान विधायक ने कोरोना वॉरियर्स का धन्यवाद दिया, लेकिन शायद वे भूल गए कि जनप्रतिनिधि होने के नाते आम जनता को जागरूक करना और सामाजिक दूरी का पालन करना भी उनकी ही जिम्मेदारी है। ऐसे में जब विधायक ही नियम तोड़ते दिखे तो आम जनता से कैसे नियम पालन करने की उम्मीद की जा सकती है। बिना परवाह किए हुए लोगों को सुरक्षा देने का काम किया, उनके स्वास्थ्य की चिंता की, और जिसके चलते आज हम लोग वैश्विक महामारी कोरोना से कम भयमुक्त हैं। वैसे स्वास्थ्य कर्मी के बीच आज उनको सम्मान देने का हमने काम किया। भगवान के बाद दूसरा अगर भगवान कोई होता है तो स्वास्थ्य कर्मी ही होता है, डॉक्टर ही होता है। उसकी संपूर्ण जीवटता अगर देखने को मिला तो निश्चित रूप से इस वैश्विक महामारी मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और उनका शुक्रगुजार हूं। और देखिए, ऐसे में कई गंभीर सवाल भी उठते हैं। सवाल उठता है कि सम्मान दे रहे थे या संक्रमण फैला रहे थे विधायक। जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई उससे साफ तौर पर दिख रहा है कि ये संक्रमण को न्योता दे रही हैं। ये तस्वीरें अस्पताल में जुटे लोगों को क्यों नहीं किया गया जागरूक? क्या कैमरा देख अपना कर्तव्य भूल गए विधायक? ऐसे तमाम सवाल हैं जो इस तस्वीरों पर उठ रहे हैं।
एक तरफ जहां हरियाली बढ़ाने के लिए सरकार वृक्षारोपण अभियान को बढ़ावा दे रही है, वहीं जामताड़ा में बड़े पैमाने पर झारखंड का राजकीय पेड़ पलाश काट दिया गया। फतेहपुर थाना क्षेत्र के सिंजोरिया गांव की ये घटना बताई जा रही है, जहां बिना वन विभाग की मंजूरी के ही अवैध रूप से करीब 30 पेड़ों को काट दिया गया। इसकी जानकारी जब ग्राम प्रधान को लगी तो वे मौके पर पहुंचे, तब तक पेड़ काटने वाले लोग फरार हो चुके थे। पूरे मामले में लकड़ी तस्करों पर आरोप लग रहे हैं। वहीं थाना और अंचल कार्यालय को पलाश के पेड़ काटे जाने की जानकारी दी गई है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। बोकारो स्टील सिटी के कई आवास जर्जर हो चुके हैं, जिसकी वजह से हर दिन आवास का छज्जा गिर रहा है। इसके बाद भी प्रबंधन का ध्यान इस पर नहीं जा रहा है। आज फिर सेक्टर 12A में आवास का छज्जा गिर गया। गनीमत रही कि इस घटना में लोग बाल बाल बच गए। आवास में रहने वाले लोगों का आरोप है कि मेंटेनेंस विभाग को आवेदन देने के बाद आवास की मरम्मत नहीं हो रही है। ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। 2169 से लेके 2174 पूरा ब्लॉक डैमेज है और हम लोग बहुत दयनीय स्थिति है। जब रोज मर के हम लोग पहुँच रहे हैं, डेली छज्जा गिर रहा है। आज 2169 देने के बाद अभी नहीं लिया गया है सर, उसका एक्शन नहीं लिया गया है। क्या चाहते हैं? यहाँ चाहते हैं कि मेरा ब्लॉक रिपेयर हो सर, मरम्मत किया जाए। पलामू के सुदना में 100 दलित परिवार के लोग रहते हैं, लेकिन आज तक इनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला। आवास बनाने को लेकर कई बार अधिकारी से लेकर जनप्रतिनिधि तक गुहार लगा चुके हैं। उसके बाद भी करीब 4 साल से उनके आवेदन को लटका कर रखा गया है। कई बार तो अधिकारी और जनप्रतिनिधि डांट कर भगा देते हैं। किसी तरह से बारिश में टूटे घर और झोपड़ियों में प्लास्टिक लगाकर रहने को मजबूर हैं ये लोग। कई के घरों में बारिश का पानी अंदर ही गिरते रहता है, जिससे परेशानी और बढ़ जाती है। टूटल घर में रहा थी, अब पर से कागज पत्र सब बना के मुखिया भी ले दिले। अब अभी ले हमन के कॉलोनी निके भेटल, तो हमन कहाँ रहूं? धहत बिलात में नदी किनारे ही है। का सब बोलेला इन साल नहीं निकलता, पर साल कागज अथी खेत बंटवावा, तो हम खेत बंटवाइए बेटा के अलग तब न होता है। घर बार सब टूट गए बा। मुखिया दिन दौड़ के जाइला तो कहत कि अभी आज नहीं थे तो काल नहीं थे, 2 साल 3 साल बीता दिया। अब हमार एकदम रहे के शरण नहीं थे। साहिबगंज में बरहरवा नगर पंचायत में प्रधानमंत्री आवास के निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। यहां वार्ड नंबर 13 के नीलपोखर पटाल की जमीन पर कुछ बिचौलियों की मिलीभगत से निर्माण कार्य कराया जा रहा है। वहीं पोखर पटाल पर कई परिवार दशकों से टूटी फूटी झोपड़ी के बने घर में रहने को मजबूर हैं। उन्हें सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल सका है। वहीं 2 साल यहां आकर बसे नारायण दास को पीएम आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है। ऐसे में नाराज लोगों ने वार्ड सदस्य पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। देखिए, नील पोखर पटाल है। यहाँ कुछ गरीब गुरबे लोग यहाँ पर झोपड़ी गाय के अपना रह रहे हैं। यहाँ का वार्ड मेंबर की मिलीभगत से बाहरी लोग जो कुछ दिन पहले यहाँ आए हुए हैं, वो किस हिसाब से पोखर पटाल पे ही उनको प्रधानमंत्री आवास सैंक्शन हो गया है। बाकी लोग को कहा जा रहा है कि पोखर पटाल नहीं होगा, यदि कराना है तो इसके लिए उसको राशि का डिमांड कर रहा है। कुछ किसी से 20,000 तो किसी से 40,000 रुपया मांग रहा है। इसीलिए नहीं मिल पा रहा है कि वार्ड मेंबर पास हम लोग जाते हैं ना निवास के लिए, तो वो बोलता है कि 20,000 रुपया दो, 40,000 रुपया दो, तब देंगे वो निवास, नहीं तो नहीं देंगे। आज जिसका जो गरीब शरीब है आदमी जो नहीं दे सकता है, तो वार्ड मेंबर बोलता है कि अगर पैसा नहीं देगा तो नहीं देंगे। वार्ड मेंबर किस बात का पैसा आप लोगों से डिमांड कर रहे हैं? वो निवास जो आया है ना, वो निवास जो आया है तो उसके लिए बोलता है कि हम तुम्हारा काम कर देंगे, इतना पैसा हमको चाहिए। क्या नाम है आपके वार्ड मेंबर का? पवित्रम। पाकुड़ पुलिस ने 11 मई को सफीकुल शेख हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। उधार की राशि नहीं चुकाने पर आरोपी भुरू माल ने नशे की दवा खिलाकर उसे बेहोश किया था, फिर चाकू से गला रेतकर उसकी हत्या कर दी थी। हत्या के बाद शव को सोनारपाड़ा के तालाब के पास फेंक दिया गया था। मोबाइल कॉल ट्रेसिंग के आधार पर पुलिस ने आरोपी की पहचान की, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले के खुलासे के लिए एसडीपीओ के नेतृत्व में स्पेशल टीम का गठन किया गया था, जिसने मोबाइल सीडीआर और सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपी को पकड़ा, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया है।
एक ही अभियुक्त था जिसको हम लोग गिरफ्तार कर दिए। यह अभियुक्त जो है मृतक से पैसा लिया था 90,000, अब नहीं दे रहा था, तो मृतक इसको दबाव दिया कि भाई पैसा हमको दो। तब ये सोचा कि इसको रास्ता से साफ कर देंगे, तो इसको बोला कि एगो लड़की है, चलो वहीं तालाब के पास सोनार पड़ा, ले आया लड़की कह के। वहाँ आया तो कहता है लोग एगो सेक्स वर्धक दवाई खिलाते हैं तुमको, तो उधर लड़की रखे हुए हैं। सेक्स वर्धक दवाई के नाम पर नशा का दवाई इसको खिला दिया, बस ये नशा में विभोर हो गया, बेहोश हो गया। उसके बाद अकेले इसको चाकू से हत्या कर दी। गिरिडीह में मानसून के आगमन के साथ ही किसान खेती की तैयारी में जुट गए हैं, लेकिन अब तक किसानों को सरकार की तरफ से किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पाया है, जिससे किसान बेहद परेशान हैं। किसानों का आरोप है कि खाद, बिजली, बीज के नाम पर कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन हकीकत है कि इसका लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है। जब फसल तैयार होती है तो मंडी और बाजार के अभाव में उसे सस्ते में बेचना पड़ता है। पूरा बहुमत से हेमंत सरकार को मैंने जिता के भेजे, लेकिन ना धान मिलता है, ना खाद मिलता है, कोई चीज़ नहीं मिलता है। हाँ, खाली अफवाह है। और पढ़ा लिखा हुआ लड़का जो है ना सो भरा है, वो भी कुछ नहीं हुआ है। अभी हम लोग भी पढ़ लिख के देखिए खेती कर रहे हैं, ग्रेजुएशन BSc किए हैं और हल जोत रहे हैं। देखिए मौसम कैसा मौसम है, इतना ख़राब मौसम में भी हल जोत रहे हैं। बोकारो में 3 हॉस्पिटलों पर प्रशासन ने अलग अलग FIR दर्ज कराया है। तीनों हॉस्पिटल पर आरोप है कि कोरोना संकट के दौरान रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की गई। मरीज के परिजनों से अधिक पैसा वसूला था। मरीज के परिजनों की शिकायत के बाद ड्रग इंस्पेक्टर ने इसकी जांच की थी। जांच में भी परिजनों की शिकायत सही मिली। हॉस्पिटल में जांच के दौरान गड़बड़ी भी मिली थी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने प्रशासन को कार्रवाई का आदेश दिया था। स्वास्थ्य विभाग रांची के द्वारा जिला प्रशासन पर आगे इन्वेस्टिगेशन कर उचित कार्रवाई करने का निर्देश प्राप्त हुआ। उसी के आलोक में नेक्स्ट हमारा प्रोसीजर जो है वो हम लोग पुलिस इंक्वायरी के लिए इसको भेज दिए हैं। इसमें एक वेलमार्क है, दूसरा जो है वो सिटी केयर हॉस्पिटल है और तीसरा देवांश हॉस्पिटल है, जिसपे हम लोग अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण काल में जब रेमडेसिविर को लेकर चर्चाएं गर्म थी, तो बोकारो के 3 अस्पताल, देवांश अस्पताल, सिटी केयर और वेलमार्क अस्पताल रेमडेसिविर में गड़बड़ी कर मरीजों से अधिक पैसे वसूल रहे थे। इसी को लेकर ड्रग्स इंस्पेक्टर ने जांच की। अब जिला प्रशासन की ओर से तीनों अस्पताल के खिलाफ थाने में मामला दर्ज किया गया है। हम कह सकते हैं कि आपदा में अवसर तलाशने वाले ऐसे अस्पतालों पर क्या जिला प्रशासन का यह आवेदन कठोर कार्रवाई के लिए काम करेगा या फिर यह आईवासी साबित होगा। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18 बोकारो। पलामू में वाटर सप्लाई पर खतरा मंडरा रहा है। यहाँ सुदना स्थित पंप हाउस में 4 कुएं हैं, जिनमें से 3 कुएं ध्वस्त हो चुके हैं। सिर्फ एक कुएं के भरोसे रुक रुक कर जलापूर्ति हो रही है और ये कुआं भी बरसात में धंस जाता है तो जलापूर्ति ठप भी हो सकती है। बरसात के मौसम में कोयल नदी में पानी का बहाव तेज है और जब तक नदी में पानी का स्तर कम नहीं होगा तब तक कुओं की मरम्मत संभव नहीं है। ऐसे में मेदिनीनगर शहर की पेयजल आपूर्ति भगवान भरोसे दिख रही है। इधर एक मोटर और एक इंटरक्वेल के भरोसे कब तक जलापूर्ति हो पाती है, इस पर संशय बरकरार है। हर हद हुआ है, उसी से भी हमारा पानी चल रहा है। उस बीच में जो बाढ़ आई थी पिछला बार, जो तूफान आया हुआ था अभी, उसमें वो बालू भर गया था। तो हमारे कमेटी के लोग मिल करके और यहाँ के वार्ड पार्षद लोग मिलजुल करके अभी जो उसको साफ कराए थे, तो उसी कुआं से अभी काम चल रहा है और ये 1 सप्ताह में बन जाएगा। मैंने कार्यपालक अभियंता से ये पूछा था कि आप मंडे को मुझे लिखित रूप से देंगे कि ये आपका परियोजना कब चालू हो जाएगा, परंतु उनके द्वारा बिना कोई रुचि नहीं ली गई और अब तक मेरे पास ये जवाब नहीं आया कि कब शुरू करेंगे। इसलिए मैं ये आदेश देने जा रहा हूँ कि निरीक्षण में जो पाया गया है ये मात्र 1 सप्ताह में बनेगा, इसलिए 30 जून के पूर्व वो उस परियोजना को चालू करके अबाधित रूप से जलापूर्ति चालू करना सुनिश्चित करें। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जारी है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं कि संजीवनी गाड़ी अब तक कहां गई और आज कहां है। मोटर का पैसा नहीं मिला है।
सोच अच्छी और हौसला बुलंद हो तो मुसीबत हार मान ही लेती है। ये बात 3 फीट के रोहित को अच्छे से समझ आ गई, तभी तो मौका मिलते ही उसने टीका ले लिया। उम्मीद है आप भी रोहित की बात को अच्छे से समझेंगे और उस पर जल्द से जल्द अमल करेंगे। समझदारी हो या कामयाबी, यह इंसान के कद की मोहताज नहीं होती और इसका सटीक उदाहरण है उज्जैन के रहने वाले 30 साल के दिव्यांग रोहित। रोहित का कद महज 3 फीट है, लेकिन इनमें समझदारी के सारे गुण हैं। रोहित भी अपने परिवार को लेकर उतने ही फिक्रमंद रहते हैं जितने आप या हम। इसलिए इन्होंने बिना वक्त गंवाए कोविड के खतरे से खुद को और अपने परिवार को बचाने के लिए टीका ले लिया। आज मैंने कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया है। जब मैं दिव्यांग होकर टीका लगवा सकता हूँ तो हमारे देश के और प्रदेश के और उज्जैन के लोगों से निवेदन करता हूँ कि हर वर्ग के लोगों को बढ़ चढ़कर टीका लगवाना चाहिए। रोहित कोई करोड़पति नहीं है, इनकी आय का जरिया बस यही दुकान ही है जो लॉकडाउन के दौरान काफी दिनों तक बंद ही रही। लेकिन इन्होंने ये बात अच्छे से समझ लिया कि बिना वैक्सीन लिए वो कोविड के खतरे से आजाद नहीं हो सकते, फिर दुकानदारी क्या खाक ही करेंगे। जाहिर है रोहित ये बात समझते हैं कि जिंदगी अनमोल है और आज की तारीख में बिना वैक्सीन लिए अपनी और अपनों की जान की हिफाजत नहीं की जा सकती। उम्मीद है कि आप भी रोहित की समझदारी के कायल बनेंगे और वैक्सीन लेकर अपने और अपनों के प्रति जवाबदेही निभाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब देखते हैं झारखंड 2020।